Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform Agriverse Education. Friends, in today's video, we will discuss the important releases of PIV of February month. And before this, we have covered the important releases of February month up to 15th of February 2025. और उसमें हमने सेपरेटली एक यूनियन बजट की एक सेपरेट वीडियो निकाली है जिसमें हमने डिटेल एनालिसिस किया है। और ये वीडियो फरवरी मंथ की लास्ट PIV होगी जिसमें हम डिफरेंट मिनिस्ट्री के जो छूट गए थे कुछ रिलीजेस थे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर स्वायत्त इनिशिएटिव के बारे में एक रिलीज निकाला गया था कि स्टार्टअप एयर जो स्टार्टअप इंडिया है उसके 6 साल पूरे हो गए हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम इन्होंने 6 साल का जो ये हुआ था इसको सेलिब्रेट किया। और यहाँ पे एक स्वायत्त इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। स्वायत्त का फुल फॉर्म क्या है? वीमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शन, और इसको लॉन्च किया गया है इन न्यू दिल्ली। तो इस इनिशिएटिव के अंदर क्या फोकस किया गया जाएगा कि जो वीमेंस एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस है उन पे फोकस किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी। तो जैम के अंदर जितने भी रजिस्टर्ड एंटरप्रेन्योर्स है उसमें से 8% वीमेन कंट्रीब्यूट करती हैं। तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा, जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स है, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और यूथ, उनको यहाँ पे एक सपोर्ट प्रोवाइड होगा। और एक और रिलीज आया था रिलेटेड टू द लेदर एक्सपो। तो दिल्ली में इंटरनेशनल लेदर एक्सपो किया गया जिसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट। नेक्स्ट रिलीज बायोफैक 2025। तो इंटरनेशनल एक ये कॉन्फ्रेंस किया जाता है बायोफैक, और इसको किया गया था न्यूरेमबर्ग जर्मनी में, मैसेजेंट्रम इन न्यूरेमबर्ग। तो वहां पे अपीडा ने पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम द इंडियन एक्सपोर्टर ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर। ठीक है, तो ये एक रिलीज है। अब आपका PMO ऑफिस से जो रिलीजेस निकाली गई थी, रिसेंटली आपको पता भी होगा कि असम स्टेट में नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया था। तो एडवांटेज असम 2.0 ये किया गया था, और इस प्रोग्राम को एक नाम दिया गया है झुमोइर बिनादिनी प्रोग्राम। इसके अंदर फोकस क्या किया गया है, जो झुमोइर एक यहाँ का फोक डांस है असम का, जिसमें जो असम के टी ट्राइब्स हैं और जो आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। और एक जैसे आपको पता होगा कि लास्ट ईयर भी एक लार्ज स्केल पे बिहू कराया गया था, वैसे ही झुमोइर डांस का एक यहाँ पे सेलिब्रेशन किया गया है। और ये सिग्निफाई कर रहा है आपका, या बोल सकते हैं कि सिंबलाइज कर रहा है 200 ईयर्स ऑफ टी इंडस्ट्री इन द असम। ठीक है, और यहाँ पे असम स्टेट में 3% का रिजर्वेशन भी है इन OBC कोटा फॉर द यूथ ऑफ टी ट्राइब, एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है 25,000 रुपीज़ का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आपका हुआ था भोपाल मध्य प्रदेश में, एक ये है। अब आते हैं आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स। डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इसके जो की पॉइंट्स हैं हमने अभी तक जितने भी मिनिस्ट्री के रिलीजेस यहाँ पर डिस्कस किए हैं सबके आपको बस जो मैंने यहाँ पे बताया है वही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट आपका रिलीजेस था, बेसिकली मेनली आपका यूनियन बजट का जो रिलीज है वो इंपॉर्टेंट है, उसकी सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। एनिमल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड का डेटा रिलीज किया गया है। बोला गया है कि रिसेंटली KCC का डेटा 10 लाख करोड़ इतना यहाँ पे टोटल अमाउंट क्रॉस कर गया है। टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करें इंडिया में लास्ट ईयर मार्च में 25 लाख करोड़ इतने का यहाँ पे एग्रीकल्चर क्रेडिट पोर्टफोलियो था। और इस साल का टारगेट भी आपका ऑलमोस्ट 27.5 लाख करोड़ है, और दिसंबर में 19 लाख करोड़ हमने ऑलरेडी अचीव कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि 25 लाख करोड़ में से ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ आपका ऑलमोस्ट KCC में ही है। तो मेजर जो एग्रीकल्चर क्रेडिट में शेयर है वो KCC लोन का ही है। और रिसेंटली यूनियन बजट में भी जो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है जिसमें 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है, अर्लियर इट वॉज 2%, और इसकी लिमिट थी 3 लाख। अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है मैक्सिमम अप टू 5 लाख। इन 2018-19 KCC स्कीम को एनिमल हस्बेंड्री और जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं उसको भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। ये किया गया था आपका 2019 में। PM किसान के बारे में आया था, आपको पता होगा 24 फरवरी 2019 में आई थी 6,000 रुपीज़ इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। और रिसेंटली 19 जो इसका इंस्टॉलमेंट है दिया गया था, और ऑलमोस्ट 9.8 करोड़ फार्मर्स इतनों को 22,000 इतने करोड़ का यहाँ पे डिसबर्समेंट किया था वाया DBT मोड। और इस साल बजट में आपका 63,500 करोड़ रुपीज़ दिए गए हैं PM किसान को। ठीक है, तो ये है। इसके साथ साथ सॉइल हेल्थ कार्ड को एक डिकेड पूरा हो गया है, 2015 में ये लॉन्च हुई थी, इस साल इसको 10 साल पूरे हो गए हैं। इसका टैगलाइन है स्वस्थ धरा खेत हरा। ठीक है,
19 फरवरी 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंदर 12 पैरामीटर्स हैं आपके NPKS माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, FeMn, Zn, कॉपर, Mn, बोरॉन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, देन योर अदर इंडिकेटर्स लाइक pH, EC, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड ऑर्गेनिक कार्बन्स। तो ये मैंने यहाँ पे आपको ये क्यों बताया, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन सा पैरामीटर सॉइल हेल्थ कार्ड में कवर नहीं होता है, ऐसे करके पूछा जाता है। और सॉइल हेल्थ कार्ड को एवरी आपका 3 ईयर्स यहाँ पे इशू किया जाता है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड से रिलेटेड जो कुछ अदर स्कीम्स भी हैं जो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, लाइक योर विलेज लेवल सॉइल टेस्टिंग लैब्स, इसको लॉन्च किया गया था 2023 में, एज वेल एज योर स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम, जिसके अंदर केंद्रीय विद्यालय और जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं वहाँ पे आपका सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज खोली जाएंगी इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। FPO स्कीम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट रिलीज है। गवर्नमेंट का स्कीम था 10,000 FPO को बनाना, ठीक है, अप टू 2027-28 लॉन्च किया गया था 2020 में। बजट था टोटल, सॉरी बजट नहीं बोलेंगे, आउटले 6865 करोड़ रुपीस। तो रिसेंटली जब 19th जो आपका इंस्टॉलमेंट रिलीज किया गया था PM किसान का इन बिहार, तो वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे 10,000 FPO लॉन्च किया गया, जो कि आपका बनाना, पैडी और मेज पे फोकस है इनका, इसका कल्टीवेशन किया जाता है इनके द्वारा। और FPO की भी बहुत सारी स्कीम चल रही है। क्रेडिट गारंटी फंड पे कवरेज है आपका FPO का। अगर FPO मान लीजिए कोई लोन लेना चाहता है किसी स्कीम में, तो क्रेडिट गारंटी फंड के अंदर उसको यहाँ पे सिक्योरिटी मिल जाती है। तो इस फंड का टोटल आउटले 1,000 करोड़ रुपीस नाबार्ड, 5,000 करोड़ रुपीस NCDC, तो इतने का यहाँ पे क्रेडिट फंड है। नेक्स्ट वन, टोटल अभी देखा जाए तो कितने फार्मर्स यहाँ पे बेनिफिट किए जा रहे हैं FPO से, कितने फार्मर कनेक्टेड हो चुके हैं, 30 लाख फार्मर्स, और ऑलमोस्ट 40% जो है वो वीमेंस है। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करी जाए तो FPO के अंदर 18 लाख टू ईच FPO यहाँ पे एज ए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। और फार्मर्स के लिए 2,000 पर फार्मर्स के हिसाब से आपको FPO को दिया जाता है। और मैक्सिमम कैपिंग है कि एक FPO में मैक्सिमम 15 लाख इतने तक का यहाँ पे असिस्टेंस दिया जाएगा। 18 लाख का तो अलग से है, और जो 15 लाख है फार्मर को जो हम 2,000 रुपीज़ दे रहे हैं वो उसके प्रोविजन यहाँ पे बोला गया है। FPOs आपको पता ही है, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्मर्स, और जो डिफरेंट यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं वो लोग मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, कलेक्टिव पर्पस होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। अब मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी से एक रिलीज है बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका यहाँ पे एक काउंसिल मीटिंग कराई गई थी, कहाँ पे, मालदीव्स में। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है कि जो नेशनल फिशरी डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है उसकी भी यहाँ पे बात करी गई। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसका एक रिलीज इंपॉर्टेंट है, नक्शा, नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। आपको पता होगा पंचायती राज के अंदर एक स्कीम है स्वामित्व स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में, सब्जेक्टिव एज वेल एज योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। वैसे ही नक्शा एक यहाँ पे लॉन्च किया गया है फॉर मध्य प्रदेश, पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। अर्बन हैबिटेशन का है, बट मिनिस्ट्री यहाँ पे कौन सी इन्वॉल्व है, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। टेक्निकल पार्टनर कौन है, सर्वे ऑफ इंडिया। तो स्टार्टिंग में आपका 152 अर्बन लोकल बॉडीज अक्रॉस द 26 स्टेट्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे, और आपके 3 यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे भी इसको कवर किया जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल यहाँ पे अभी गाइडलाइंस आई नहीं है, तो इसको अभी के लिए आप इतना ही याद करिए। पंचायती राज से एक रिपोर्ट निकल के आई है, स्टेट ऑफ डेवोल्यूशन टू पंचायत, या बोल सकते हैं आप पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स शॉर्ट में। तो जो रूरल लोकल बॉडीज हैं इनका डेवोल्यूशन कितना इंक्रीज हुआ है, 39.9% से बढ़ के हो गया 43.9 बिटवीन द 13-14 टू 21। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्टेट यहाँ पे टॉप कर रहा है। तो पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स में कर्नाटका इज इन द टॉप प्लेस। 6 डायमेंशन का यूज़ किया जाता है आपका ये इंडेक्स निकालने के लिए, फ्रेमवर्क, फंक्शन, फाइनेंसेस, फंक्शनरीज, कैपेसिटी एनहेंसमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब जो एक स्कीम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट भी इस पर बहुत ही पुश कर रही है, और रिसेंटली यूनियन बजट में भी इसमें 20,000 करोड़ रुपीस का एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इस साल इतना यहाँ पे खर्च होगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसको लॉन्च किया था 13 फरवरी 2024, एक साल इसको पूरा हो गया है। विजन क्या है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड में जो
सोलर रूफटॉप है इसको इंस्टॉल करवाना है अप टू द मार्च 2027। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। अभी तक का डेटा अगर देखें तो गुजरात में सबसे ज़्यादा इंस्टॉलमेंट किया गया है, फॉलोड बाई महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। तो फेज मैनर में यहाँ पे सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का टारगेट रखा गया है। 1 करोड़ का टारगेट है मार्च 2027 तक। अभी की बात करें, जनवरी में आपको ऑलमोस्ट 8.5 लैक्स यहाँ पे इंस्टॉलमेंट करवा दिया गया है, और अक्टूबर 25 में यहाँ पे एस्टिमेट है कि 20 लाख होगा, मार्च 26 में आपका 40 लाख, और मार्च 27 में आपका 1 करोड़ यहाँ पे हमारा रीच हो जाएगा। तो इसी के अंदर एक सब स्कीम है मॉडल सोलर विलेज। तो यहाँ पे क्या है कि एक सोलर मॉडल विलेज को बनाने की बात करी गई है पर डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे। टोटल इसका कॉर्पस है 800 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे कौन से विलेजेस कवर किए जाएंगे? जहाँ पे पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा होगा, और स्पेशल कैटेगरीज जो लाइक योर नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट, वहाँ पे 2000 पॉपुलेशन यहाँ पे होना चाहिए। तो वहाँ के लोग ही मॉडल सोलर विलेज के अंदर एलिजिबल होंगे। सब्सिडी की बात करते हैं, अगर 1 से 2 किलोवाट का यहाँ पे सोलर रूफटॉप सोलर प्लांट कैपेसिटी का इंस्टॉल किया जाएगा तो उसके लिए सब्सिडी है 30,000 से 60,000। यहाँ पर सिर्फ मैं सेंट्रल सब्सिडी की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि किसी स्टेट में आपकी स्टेट सब्सिडी भी हो, तो उसको यहाँ पे हटा दीजिए। अभी हम बेसिकली ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसलिए यहाँ पे सेंटर का जितना सब्सिडी है वही डिस्कस करेंगे, और एग्जाम में भी वही आएगा। 2 to 3 किलोवाट में आपका है 60 to 78, अबाउट 3 किलोवाट में आपका है 78,000। इतने का सब्सिडी यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये कुछ रिलीजेस थी जो कि छूट गई थी, और मोस्टली आपका जितना भी रिलीज है हमने अर्लियर जो 2 वीडियो है फरवरी मंथ की, वहाँ पे हमने पूरा कवर किया है। और पर्टिकुलरली यूनियन बजट पे एक सेपरेट वीडियो है, उसको आप जरूर देखिएगा। वो देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।